क्वेश्चन नंबर 17 बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है, जहां पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट है 0 से लेके a रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस का रूट a माइनस का एक्स डी एक्स और ये 1। ठीक, मैं इसको नाम दे देता हूं या फिर लेट कर लेता हूं i बराबर क्वेश्चन नंबर 17। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगने वाली है क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि अगर कभी भी लोअर लिमिट 0 हो तो आपको करना क्या है, x को अपर लिमिट में से घटा देना है, यानी x की जगह पे a माइनस का x लिख देना है। तो देखो बेटा यहां पर क्या आएगा, मैंने क्या लिखा, i बराबर 0 से a, x को अपर लिमिट यानी a में से घटा दे रहा हूं तो क्या मिलेगा, x की जगह पे रूट x पे आ जाएगा a माइनस का x अपॉन, बेटा यहां भी घटाना पड़ेगा तो रूट के अंदर x पे क्या आएगा, a माइनस का x प्लस, बेटा यहां पर अगर तुम इसको, क्या है हमारे पास वैल्यू a माइनस का x, अगर इस x को भी तुम a में से घटाओगे, अपर लिमिट में से घटाओगे तो देखो क्या मिलेगा, रूट के अंदर a माइनस एक्स की जगह पे क्या आएगा, a माइनस का x रूट a माइनस ब्रैकेट इन होगा, ब्रैकेट में माइनस का इंटू होगा तो माइनस का a प्लस का x, प्लस के a से माइनस का a कट जाएगा, क्या बचेगा रूट x। तो बेटे जब तुम इसमें x को a में से घटाओगे तो क्या मिलेगा, रूट x। यहां पर मैंने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया तो ये आ गया dx। बेटे जब इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं तो ये मिल जाता है। बात क्लियर है, आगे देखते हैं। ये था इक्वेशन नंबर 1, ये था इक्वेशन नंबर 2। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखते हैं बेटा 1 और 2 को ऐड करने पर क्या मिलता है। तो देखो बेटा यहां है i और यहां पर भी है i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i बराबर 0 से a दोनों जगह सेम ही है। अगर तुम बेटा इन दोनों फंक्शंस को देखोगे तो इनके डिनोमिनेटर सेम है, देखो रूट एक्स प्लस प्लस रूट a माइनस एक्स यानी डिनोमिनेटर तो सेम है तो एलसीएम तो सेम ही आएगा दोनों को जोड़ने के लिए, रूट a माइनस एक्स प्लस का रूट एक्स। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं न्यूमरेटर डायरेक्टली जुड़ जाते हैं, यानी ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्टली जुड़ जाएंगी। तो यहां से क्या मिलेगा, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्टली जुड़ गई, साथ में क्या बचा dx। ये बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे है, देखो रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 2i बराबर 0 से a, ये पूरा कट के मिलेगा 1 और फिर साथ में dx। क्लियर, 2i बराबर इधर कर दे रहा हूं 2i बराबर, बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x, तो x हो गया इसका इंटीग्रेशन और लिमिट क्या लग गई 0 से a 2i बराबर अपर लिमिट x की जगह पे a माइनस लोअर लिमिट यानी 0, तो बेटा इधर a के अपॉन में जाएगा तो i बराबर a अपॉन 2 इंटीग्रेशन, बात खत्म। हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18। बेटा अगर आपको ये समझना है कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं डिटेल में, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इन सारे क्वेश्चंस को कराने के लिए एक वीडियो डाली हुई है, उसमें इस वाले टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख लो, तो इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं वो कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। यहाँ पर मैंने शॉर्ट में करा देता हूँ जैसे कि नॉर्मली करा देनी चाहिए। देखो बेटा सबसे पहले मैं x माइनस 1 जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है इसको लूँगा 0 के बराबर, यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा 1। अब i बराबर, ये जो लिमिट 0 से 4 थी ना, आपको एक प्रॉपर्टी नंबर 2 पता होगी और वो क्या कहती है कि अगर तुम्हें fx dx में a से लेके c तक की लिमिट लगानी है तो तुम क्या कर सकते हो, 2 बार में लिमिट लगा सकते हो। एक बार लिमिट लगा दो a से लेके b तक और दूसरी बार में लिमिट लगा दो b से लेके c तक। यहां पर मैंने x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा, x बराबर मिल गया 1। अब 0 और 4 बीच में कॉल आ गई थी, तो देखो बेटा मैंने आपको बताया कि हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है जो कहता है कि अगर a से लेके c तक की लिमिट है तो पहले a से b तक चले जाओ और फिर b से c तक चले जाओ। यहां पर आप देखोगे मैंने x माइनस 1 को 0 के बराबर रखा तो x बराबर क्या मिला 1। यहां पर लिमिट थी 0 से 4, मैंने 0 और 4 के बीच में एक नंबर पता कर लिया 1। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट लगा दूंगा पहले 0 से 1 और फिर 1 से लेके 4। तो देखो बेटा i बराबर क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी 0 से 1, क्या लिखा रहेगा मॉड के अंदर x माइनस का 1 dx प्लस फिर लिमिट लगा दूंगा मैं 1 से लेके 4 और ये लिखा रहेगा x माइनस का 1 और साथ में dx। क्लियर, i बराबर बेटा 0 और 1 इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, मैंने ले ली मान लो 0.5
0.5 इसमें रखोगे तो 0.5 माइनस का 1, मॉड के अंदर की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो एक काम करो मॉड को हटा दो और बाहर माइनस लगा दो, तो क्या हो जाएगा 0 से 1 माइनस x माइनस का 1 dx प्लस, यहां पर आप देखोगे 1 से लेके 4, मैंने यहां पर 1 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू ले ली, मान लो कि 2 इसमें रख दिया, 2 माइनस का 1 अंदर क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो सीधा मॉड को हटा दो और इसको प्लस का ही रहने दो। मैं फिर से बता रहा हूं ये क्या और कैसे हो रहा है, डिटेल में समझना है तो आपको क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन करो और लिमिट लगा दो, ज़्यादा कुछ है नहीं। आई बराबर माइनस तो बाहर रहेगा, x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का हो जाएगा माइनस का x, लिमिट क्या है 0 से 1 प्लस। अब इसकी बारी है तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगेंगी 1 से लेके 4। ठीक है, बस इसमें तुम्हें लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है और आंसर मिल जाएगा। आई बराबर बाहर लगा हुआ है माइनस, अपर लिमिट रखने की बारी, तो बेटा मैं 1 रखता हूँ, तो क्या मिलेगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 माइनस x की जगह पे अपर लिमिट यानी 1 आएगी तो 1। अब जब तुम लोअर लिमिट रखोगे तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 0 माइनस का 0, तो लोअर लिमिट रखो चाहे मत रखो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 0 ही आने वाली है, तो ये वाला तो निपट गया प्लस। अब इसकी बारी है, पहले अपर लिमिट रखता हूं मैं इधर, तो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 8 माइनस इधर भी 4 रखा जाएगा, तो अपर लिमिट रख दी। अब लोअर लिमिट रखने की बारी है, तो क्या मिलेगा माइनस, लोअर लिमिट रखूंगा 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन 2 माइनस ये वाला 1 इधर रखूंगा तो 1। ठीक, माइनस अगर इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या मिलेगा माइनस का 1 अपॉन 2 और प्लस का 1। ठीक, अब आगे बढ़ के सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, तो क्या मिलेगा आई बराबर 1 अपॉन 2 में से 1 हुआ माइनस, तो क्या मिला माइनस का 1 अपॉन 2 और माइनस का इंटू हो गया तो प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस 8 में से 4 गए तो कितना बचा 4 माइनस का 1 अपॉन 2 और ये प्लस का 1। ठीक, प्लस के 1 अपॉन 2 से माइनस का 1 अपॉन 2 कट गया, 4 प्लस 1 क्या आया 5, तो आई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5, आई इज इक्वल टू 5। ठीक है, यही है बेटा आंसर हमारे इस वाले क्वेश्चन का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। वो हमसे कह रहा है शो दैट, यानी हमें कुछ प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये वाली वैल्यू हमें प्रूव करनी है। क्या लिखा हुआ है 0 से एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स बराबर 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, यानी ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। कैसे, इफ एफ एंड जी आर डिफाइंड एज, यानी एफ और जी हमें क्या है दे रखे हैं, किस तरीके से, एफ एक्स बराबर एफ ए माइनस का एक्स एंड जी एक्स बराबर जी ए माइनस का एक्स। मतलब बात कुछ इतनी सी है कि हमें इस वाली वैल्यू के बराबर ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है। ठीक है, और गिवन क्या है, ये दो चीजें दे रखी हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, मतलब इन दोनों चीजों को यूज करना है और इसके बराबर इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो मैं उठा लेता हूं बेटा अपना सॉल्यूशन में LHS। LHS क्या है, ये 0 से a एफ एक्स डॉट जी एक्स और साथ में dx। मैंने बेटा LHS को उठा लिया और इसको सॉल्व करके मैं RHS प्रूव करने वाला हूं। ठीक है, तो भले ही हमारा LHS है, मैं इसको नाम क्या दे दे रहा हूं, I बराबर, भले ही तुम इधर LHS भी लिख लो, ठीक है, लेकिन मैं इसको I नाम ही दे दे रहा हूं। तो I बराबर क्या मिला, ये वाली वैल्यू 0 से a एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। आप देखोगे लोअर लिमिट 0 है, जब भी लोअर लिमिट 0 हो हम तुरंत क्या करते हैं, प्रॉपर्टी 4 लगा देते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, I बराबर 0 से a, बाकी सारी चीजें तो सेम रखो, बस x को अपर लिमिट में से घटा दो, तो मैं f x की जगह पे क्या लिखने वाला हूं, a माइनस का x अपर लिमिट में से घटा दी इंटू g, इस वाली x को भी अपर लिमिट में से घटा दे रहा हूं, तो a माइनस का x साथ में dx। कोई दिक्कत, जवाब होना चाहिए, नहीं दिक्कत। अब क्वेश्चन में बेटा उसने शुरुआत में ही बोला है क्या, एफ एक्स की वैल्यू है एफ ए माइनस का एक्स, तो बेटा यहां पर जो लिखा हुआ है ना एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स, इसकी जगह मैं क्या लिखने वाला हूं, एफ एक्स। तो अगले स्टेप में एफ ए माइनस एक्स की जगह पे मैं एफ एक्स लिख दूंगा। तो देखो आई बराबर 0 से ए एफ ए माइनस एक्स की जगह पे आ जाएगा एफ एक्स साथ में इंटू जी ए माइनस का एक्स
और ये dx। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब बेटा मैं ऐड कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। तो देखो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बेटा ऐड करने पर क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा i और यहां से मिलेगा i प्लस i 2i बराबर, इधर 0 से a इधर भी 0 से a, तो 0 से a। अब बेटा देखो जब तुम इन दोनों को ऐड कर रहे होगे तो तुम्हें एक चीज मिलेगी, fx इधर भी है और fx इधर भी है, क्यों ना कॉमन ले लिया जाए। तो बेटा मैंने fx इन दोनों को जब मैं ऐड करा इसको और इसको, तो fx मैंने कॉमन ले लिया, fx कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर बचा gx प्लस इधर क्या बचा ga माइनस x। ठीक, और बाहर कितना आ गया dx। अगले स्टेप पे चलते हैं। 2i बराबर 0 से a, इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से a fx, इंटीग्रेशन में लिमिट 0 से a fx। और अगर आप देखोगे तो देखो बेटा इसकी वैल्यू क्या है, gx प्लस ga माइनस एक्स, gx प्लस ga माइनस एक्स, gx प्लस ga माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4। तो बेटा इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा 4, और ये वाला 4 मैं यहां पर बाहर लिख दे रहा हूं, तो बाहर कितना आ जाएगा 4, ये वाला 4 इस पूरे की जगह पे आया, बचा क्या रह गया dx, बचा क्या रह गया dx। अब 2 से 4 को काट दिया 2 बार, तो क्या मिला i बराबर 2 0 से a fx और dx। ठीक, i बेटा हमने किसको लेट करा था LHS को, और 2 0 से a fx dx, 2 0 से a fx dx, ये किसकी वैल्यू है RHS की। और इस तरीके से हमने LHS बराबर RHS को प्रूव कर दिया। आप चाहो तो बेटा रिपीट करके देख सकते हो, वैसे क्वेश्चन खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है बेटा, हमें इंटीग्रेशन करना है, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने नाम दिया i बराबर इसको। ठीक है बेटा, इसको मैं 3-4 पार्ट में लिख लेता हूं। कैसे, i बराबर इंटीग्रेशन माइनस के π/2 से π/2 एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस के π/2 से π/2 एक्स कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 10 की पावर 5x dx प्लस इंटीग्रेशन माइनस के π/2 से π/2 1 dx। बेटा मैंने करा क्या, इस वाले इंटीग्रेशन को एक्स क्यूब के साथ अलग ले लिया, एक्स कॉस एक्स के साथ अलग ले लिया, 10 की पावर 5x के साथ अलग ले लिया और 1 के साथ अलग ले लिया। ये चारों आपको यहां पर दिख रहे होंगे। अब मैं चेक करूंगा प्रॉपर्टी नंबर 7 के हिसाब से, अगर हमारा फंक्शन इवन होता है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, और हमारा फंक्शन अगर ऑड होता है तो ये वाली प्रॉपर्टी लगती है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो फंक्शन है क्या है, मैंने इनको अलग अलग ले लिया। अब मैं चेक करूंगा कि जो हमारा एक्स क्यूब है ये इवन है या ऑड, एक्स कॉस एक्स इवन है या ऑड, 10 की पावर 5x इवन है या ऑड, जो 1 है वो इवन है या ऑड, और फिर मैं इन सबको यहां पर रख दूंगा। डायरेक्टली यहां पर रखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो भले ही मैं जो यहां पर करने वाला हूं इसी क्वेश्चन का हिस्सा है, पर मैं कर इधर रहा हूं, इसी क्वेश्चन के कुछ हिस्से को मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। देखो कैसे, मैंने यहां पर ले लिया fx बराबर एक्स क्यूब, मैंने एक्स क्यूब को ले लिया fx। ठीक, अब मैं इसमें x की जगह पे माइनस एक्स रख रहा हूं, तो f माइनस एक्स, तो क्या मिलेगा माइनस एक्स का क्यूब, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का एक्स क्यूब। तो f माइनस एक्स रखने पर क्या मिला माइनस का एक्स क्यूब, और ये किसकी वैल्यू है, ये है माइनस के fx की वैल्यू। मतलब क्या हुआ, इट इज ऑड फंक्शन, यानी यहां पर जो माइनस ए से लेके ए जैसी लिमिट लगी हुई है और यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है ये कैसा है ऑड फंक्शन। देखो अगर कभी भी लिमिट माइनस ए से लेके ए हो और ये वाला जो फंक्शन fx ऑड फंक्शन हो तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाता है 0।
क्योंकि बेटा ये माइनस एफ एक्स आया इसलिए ऑड फंक्शन है, अगर ये प्लस का एफ एक्स आता तो ये इवन फंक्शन होता। तो हमें एक चीज तो पता चल गई कि ये वाला एक ऑड फंक्शन है, क्यों, जब मैंने एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये एक ऑड फंक्शन आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी पूरे की 0। तो यहां पर मैं क्या ही लिखने वाला हूं, i इज इक्वल टू 0। इतनी वाली वैल्यू की जगह पे मैंने क्या लिख दिया अभी तक 0 प्लस। अब बेटा मैं इसको चेक करने वाला हूं x cos x को। तो देखो एफ एक्स बराबर एक्स कॉस एक्स, एक्स की जगह पे माइनस रखूंगा तो f माइनस एक्स बराबर माइनस का x कॉस माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स बराबर क्या मिलने वाला है, ये माइनस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, कॉस माइनस एक्स बराबर क्या मिलता है कॉस एक्स, तो f माइनस एक्स बराबर ये वाली वैल्यू भी किसकी है एफ एक्स की। तो बेटा ये वाला जो फंक्शन है ये भी क्या है, इट इज अ ऑड फंक्शन। और बेटा अगर ये भी ऑड फंक्शन है तो इसका भी जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा 0। तो इसके भी मैंने क्या लिख दिया 0। अगर समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं तो बेटा आप शुरुआत से देखो, यहां तक कई सारे क्वेश्चंस में मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन करा है। अब बारी किसकी है बेटा 10 की पावर 5x की। तो बिल्कुल मैं यहां पर नीचे लिखने वाला हूं एफ एक्स बराबर 10 की पावर 5x, x की जगह पे माइनस एक्स डालता हूं, क्या मिलेगा 10 माइनस एक्स की पावर 5। ठीक, क्या मिलेगा बेटा यहां से माइनस 10x की पावर 5। बेटा 10 माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का 10x, और यहां से भी क्या मिलेगा माइनस 10 की पावर 5x। बेटा इसकी तुम पावर 5 रख के देख लो, यही आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू है f माइनस एक्स, माइनस के एफ एक्स की। बेटा ये क्या है एफ एक्स, तो माइनस एफ एक्स। तो ये भी हमारा जो फंक्शन है कैसा है ऑड फंक्शन। तो देखो बेटा क्योंकि ये भी हमारा एक ऑड फंक्शन है तो इसकी जगह पे भी क्या आएगा प्लस का 0। अब यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो ये वाला जो हमारा 1 है ऐसे ही बचा रहेगा। तो बेटा मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा प्लस 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, इसमें लिमिट लगेगी माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, i बराबर 0 प्लस 0 प्लस 0 खत्म हो गया। पहले तो अपर लिमिट रखूंगा x की जगह पे π/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखूंगा माइनस का π/2। बेटा माइनस का इंटू होगा तो प्लस π/2 और ये प्लस का π/2, आंसर कितना आ गया पाई। समझ में ना आने के केस में बेटा रिपीट करके देखो। हम चलते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन पर। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटा क्या है, हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2, लिमिट दे रखी है log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx। लोअर लिमिट 0 है, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगी। प्रॉपर्टी 4 कहती क्या है, प्रॉपर्टी 4 कहती है कि अगर लिमिट है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो आपको कुछ नहीं करना, बस x को अपर लिमिट में से घटा देना है, मतलब x को a में से घटा देना है। तो यहां पर भी जो x लिखा हुआ है इसको मैं π/2 यानी अपर लिमिट में से घटा दूंगा, क्या मिलेगा i इज इक्वल टू 0 से π/2 log 4 + 3। बेटे जब तुम x को π/2 में से घटाओगे तो क्या मिलेगा साइन x से पे क्या आएगा π/2 माइनस एक्स, यानी साइन 90 माइनस एक्स। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो जब तुम x को π/2 में से घटाओगे तो क्या हो जाएगा cos x। तो 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 cos। जब x की जगह पे तुम π/2 माइनस एक्स लिखोगे, यानी जब x को अपर लिमिट में से घटाओगे तो क्या मिलेगा x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, यानी cos π/2 माइनस एक्स, यानी cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बदल के साइन थीटा, यानी कि यहां पर साइन x। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। बेटा दोनों को ऐड करने वाला हूं, तो i + i 2i बराबर 0 से π/2, 0 से π/2 सेम है। देखो बेटा ये दोनों वैल्यू ऐड होने वाली हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ऐड होने वाली हैं। ठीक है, क्या मिलेगा log m + log n। हम सभी को पता है कि जब भी log की दो वैल्यू प्लस हो रही होती हैं, जब भी log की दो वैल्यू प्लस हो रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करने की बजाय उन्हें हम आपस में इंटू कर सकते हैं। तो ये है log m + log n, तो मैं क्या कर दूंगा दोनों का मल्टीपल कर दूंगा m और n का, तो क्या मिलेगा log
m क्या है, ये वाला ब्रैकेट 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x, ये हो गया हमारा m log m इंटू n की जगह पे क्या आएगा, ये 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, ब्रैकेट क्लोज, और साथ में ये वाला dx जो कि मैं यहां पर लगाना भूल गया था। अब देखो बेटा 4 + 3 cos x से ये वाला 4 + 3 cos x कट गया, 4 + 3 sin x से ये वाला 4 + 3 sin x कट गया, क्या बचा 2i बराबर 0 से π/2 log, और ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी कट कटा के 1 dx। log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 बराबर होता है 0। तो देखो बेटा ये वाली वैल्यू 0 का इंटीग्रेशन सब 0, तो 2i बराबर 0, ये 2 इधर 0 के पास जाके आत्महत्या कर लेगा, तो यहाँ से i बराबर क्या मिलेगा, सीधा सीधा 0, और यही वाला हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक, तो इसी के साथ ये है एंड हमारी आज की इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं आप अगली वीडियोज़ भी ज़रूर विजिट करने आओगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।